Today's video we are going to talk about beta oxidation of fatty acids. और अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो that is write brief about beta oxidation of fats, so उसका आंसर होगा beta oxidation पहले लिखेंगे उसके बारे में. Beta oxidation of fatty acids is primarily pathway of fatty acid metabolism in plant. मतलब कि beta oxidation fatty acid का वो क्या है, प्राइमरी पाथवे है किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर मेटाबॉलिज्म का. ठीक है. The oxidation produce 2 carbon acetate unit as acetyl coenzyme A and release FADH2 and NADH. बोल रहा है कि इस ऑक्सीडेशन से क्या होता है, 2 कार्बन एसिटेट मिलता है जिसको हम लोग, इसका यूनिट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, और क्या रिलीज़ होता है FADH2 एंड NADH रिलीज़ होता है. पाल्मिटेट ऑक्सीडेशन कैन बी समराइज एज, इसका ऑक्सीडेशन कैसे समराइज कर सकते हो देख सकते हैं. पाल्मिटेट प्लस ATP प्लस 7 NAD प्लस 7 FAD प्लस 7 H2O और 8 CO का H, उससे क्या बनेगा 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए, AMP और 4 पायरोफॉस्फेट, देन NADH और 7H प्लस और 7 FADH2. मतलब कि ये रिएक्शन याद करना पड़ेगा. The removal of 2 carbon fragment acetyl coenzyme A take place in a sequence. 2 कार्बन को मतलब कि फ्रैगमेंट को है ना रिमूव करने से क्या करता है, एसिटाइल कोएंजाइम में एक सीक्वेंस में प्लेस होता है. एट द एंड ऑफ ईच सीरीज ऑफ रिएक्शन, हर रिएक्शन के सीरीज में क्या आखिर में 1 एसिटाइल कोएंजाइम A इज़ रिमूव्ड. द रिएक्शन टेक प्लेस अंडर फॉलोइंग स्टेप्स. ये रिएक्शन कैसे होता है तो उसे कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, इसके थ्रू होगा. पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले द फैटी एसिड इज़ एक्टिवेटेड बाय लिंकिंग टू कोएंजाइम ए, एनर्जी इज़ डिराइव फ्रॉम ATP. बोल रहा है कि फैटी एसिड क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है कोएंजाइम ए के थ्रू लिंक करके, और एनर्जी किस में डिराइव हो जाता है, ATP के फॉर्म में एनर्जी निकल जाता है. ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन को देख लीजिएगा आप लोग. दिस रिएक्शन टेक प्लेस ऑन आउटर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन. ये कहाँ होता है, तो ये रिएक्शन जो ऊपर दिया हुआ है वो कहाँ होता है, आउटर साइड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में होता है. This activated fatty acid is carried across this in the inner mitochondria membrane. ये जो एक्टिवेटेड फैटी एसिड है वो कहाँ कैरी होता है, अंदर के. सबसे पहले तो ये रिएक्शन कहाँ होता है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, फिर वो कहाँ चला जाता है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है. उसके बाद वो ऑक्सीडाइज होकर ऑक्सीडेटिव रिएक्शन टेक्स प्लेस इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया. फिर वो अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, ऑक्सीडेटिव रिएक्शन होता है. फिर दूसरे स्टेप में क्या होता है, तो द एसिटाइल कोएंजाइम ए डिग्रेडेड टू गिव राइज टू एन इनॉल कोएंजाइम ए. इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एसिटाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजनेस. बोल रहा है क्या, ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो किस पे वो क्या करता है, गिव देता है, किसको देता है, इनॉल कोएंजाइम ए, किसके प्रेजेंस में, एंजाइम एसिटाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजनेस के प्रेजेंस में. और है ना, ए मॉलिक्यूल ऑफ FADH इज रिड्यूस टू FADH2 इन द रिएक्शन. इस पर FADH किससे रिड्यूस हो जाता है, FADH2 में रिड्यूस हो जाता है. ये रहा एसिटाइल कोएंजाइम का ए, और वो क्या हो गया, डिहाइड्रोजनेस के प्रेजेंट में एसिटाइल कोएंजाइम में डिहाइड्रोजनेस के प्रेजेंस क्या हो गया, इनॉल कोएंजाइम में फॉर्म हो गया ये नाम. ठीक है. और थर्ड स्टेप क्या है, तो इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इनॉल कोएंजाइम ए हाइड्रोजनेस, द इनॉल कोएंजाइम ए इज हाइड्रेटेड टू प्रोड्यूस हाइड्रो ऑक्सी एसिटाइल कोएंजाइम है. मतलब कि है ना, इनॉल कोएंजाइम ए हाइड्रेस क्या करता है, इनॉल कोएंजाइम ए हाइड्रेट से प्रोड्यूस करता है हाइड्रो एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रोड्यूस करता है. एसिटाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजनेज होकर के हाइड्रो एसिटाइल कोएंजाइम में प्रोड्यूस करता है. ये इसका रिएक्शन है. फोर्थ स्टेप में क्या होता है, तो इन नेक्स्ट रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक प्लेस. उसके बाद क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है. द हाइड्रो ऑक्सी ग्रुप इज़ कन्वर्टेड टू कीटो ग्रुप बाय एंजाइम L3 हाइड्रोक्सी एसिटाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजनेज एंड कीटो एसिटाइल कोएंजाइम ए इज़ प्रोड्यूस. कोएंजाइम NADH इज़ प्रोड्यूस इन दिस रिएक्शन. बोल रहा है हाइड्रो एसिटाइल कोएंजाइम ए, जो कि हाइड्रो एसिटाइल कोएंजाइम ए मतलब कि NAD और NADH मिलकर क्या बनाता है, कीटो एसिटाइल कोएंजाइम में बना लेता है. देन उसके बाद फिफ्थ स्टेप की बात करें तो ये लास्ट स्टेप होता है, फिफ्थ स्टेप. तो ये लास्ट स्टेप ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन. यहाँ क्या होता है, क्लीवेज होता है कीटो एसिटाइल कोएंजाइम ए विथ थायो ग्रुप ऑफ सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ कोएंजाइम में. मतलब इसमें थायो ग्रुप जो होता है उसका दोनों का क्लीवेज होता है, और क्या प्रोड्यूस करता है, एसिटाइल कोएंजाइम में प्रोड्यूस करता है, एंड फैटी एसिड ऑफ कोएंजाइम में, फैटी एसिड कोएंजाइम में प्रोड्यूस करता है. शॉर्टेंड बाय 2 कार्बन एटम.
दिस रिएक्शन इज टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ कोएंजाइम में कीटोथायोनेज। ये रहा कीटो एसिटाइल कोएंजाइम में, और कीटोथायोकाइनेज के प्रेजेंस में एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है और फैटी एसिड कोएंजाइम ए बनाता है। और फिर क्या होता है, ये जो फैटी एसिड कोएंजाइम ए है अंडरगो साइकिल ऑफ ऑक्सीडेशन इन्वॉल्विंग ऑल दिस स्टेप। और फिर ये जो है क्या होता है, ऑक्सीडेशन सारे स्टेप में साइकिल करता है 2 से लेकर 4 तक। इन इच साइकिल एसिटाइल कोएंजाइम में प्रोड्यूस विच इज़ शॉर्ट बाय 2 कार्बन एटम and each of FADH2 NADH acetyl coenzyme is produced. The reaction which take place is represented by following reaction। इसके थ्रू क्या कहता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस रिएक्शन के थ्रू।